दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे दो अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो ये दोनों ही मेन बोर्ड आईपीओस होने वाले हैं। एक है हीरो फिनकॉर्प आईपीओ और दूसरा होने वाला है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है और इनका साइज़ क्या होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले एनटीपीसी के आईपीओ के बारे में बात करें तो ये एक पावर जनरेशन कंपनी है और ये कंपनी अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि इनके जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले बिजनेस हैं, तो उसको जल्द ही मार्केट में लिस्ट करने की तैयारी में लगी हुई है। तो इसकी जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है उसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। तो उम्मीद है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है ये अक्टूबर नवंबर में इसी साल में आने वाला है, यानी कि इसी साल के अक्टूबर नवंबर में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आएगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है ये 10,000 करोड़ रुपए का होने वाला है, यानी कि आईपीओ का जो साइज है वो 10,000 करोड़ रुपए का रहेगा। तो एनटीपीसी के जो सीईओ हैं मोहित भार्गव, इन्होंने पहले ही एक इंटरव्यू में बताया था कि जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ है वो फाइनेंशियल 25 में आने वाला है, यानी कि अभी जो करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो इसमें ही आने वाला है। और उम्मीद है कि ये जो आईपीओ है अक्टूबर नवंबर के मंथ में आने वाला है। तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो इसका यूज़ सोलार, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के प्रोजेक्ट के ऊपर करने वाली है। यानी कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो 10,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है तो उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करने वाली है। अब ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इससे पहले जो एलआईसी का आया था वो काफ़ी बड़ा आईपीओ था, 21,000 करोड़ का आईपीओ था। उसके बाद और भी कई सारे गवर्नमेंट की कंपनी आपको मार्केट के अंदर लिस्ट होती हुई देखने को मिली हैं, लेकिन उसके बाद से कोई बड़ा आईपीओ नहीं आया है। जैसे कि अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये 10,000 करोड़ का है। तो एलआईसी के बाद ये दूसरा बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो Q4 फाइनेंशियल 24 के रिजल्ट के बाद इनकी ओर से जो एनालिस्ट के साथ बातचीत हुई तो उसमें ऐसा बताया गया है कि आने वाले सालों में कंपनी का जो टारगेट है वो 15.2 गीगावाट का रहने वाला है। और जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है फाइनेंशियल 25, तो इसमें कंपनी का जो टारगेट है वो 10.4 गीगावाट का है। यानी कि कंपनी लगातार अपने टारगेट को इंक्रीज़ कर रही है। अब एनटीपीसी के अगर आप ऑल टाइम चार्ट को भी देखें तो काफ़ी दिनों तक कंपनी जो है आपको एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करती हुई देखने को मिली है, लेकिन पिछले 1-2 सालों से देखें तो इसमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। अब जैसे जैसे कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, कंपनी ने उन ऑर्डर्स को पूरा किया है, तो कंपनी में भी ग्रोथ आपको देखने को मिली है और उसका असर आपको शेयर्स के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो जल्द ही ये कंपनी अपने वैल्यू अनलॉक करने के लिए अपनी जो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है तो उसको भी मार्केट में लिस्ट करने वाली है। तो इंडिया के पावर जनरेशन सेक्टर के अंदर बात करें तो एनटीपीसी का जो योगदान है वो 25% का है और कंपनी का जो टारगेट है कि हर साल कंपनी 30 से 40 गीगावाट आरई को ऐड करने वाली है। अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये अप्रैल 2022 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, जो कि एनटीपीसी की होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। यानी कि एनटीपीसी ग्रीन की जो पेरेंट कंपनी है वो एनटीपीसी है। अब ऐसे में जब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आएगा तो हो सकता है कि इसमें शेयर होल्डर कोटा भी हो। तो ऐसे में अगर जिनके पास भी एनटीपीसी का एक भी शेयर्स होगा वे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए लिस्ट पर रहेंगे। हालांकि अब तक शेयर होल्डर कोटा के बारे में कोई बातें नहीं की गई हैं, यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ वगैरह नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल जाए। यानी कि किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का अगर आईपीओ आता है तो जनरली उसमें शेयर होल्डर कोटा रहता है। तो ऐसे में आप चाहें तो अभी से एनटीपीसी के एक शेयर को बाई कर सकते हैं। हालांकि आईपीओ जो है अक्टूबर नवंबर के बीच आने वाला है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अक्टूबर नवंबर में ही आए, हो सकता है कि उससे पहले भी आपको आते हुए देखने को मिल जाए। तो अगर आईपीओ से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है तो वो कंप्लीट होता है, वैसे ही आपको इसका आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप चाहें तो एनटीपीसी के एक शेयर को बाई करके रख सकते हैं। और एनटीपीसी को देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी में लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिली है। तो चलिए अब देख लेते हैं हीरो फिनकॉर्प आईपीओ को। अब हीरो मोटोकॉर्प की एक सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि इनकी ही एक कंपनी है हीरो फिनकॉर्प, तो इसका भी आईपीओ आने वाला है। और ये जो आईपीओ है ये करीब 4,000 करोड़ रुपए इसका होने वाला है, यानी कि कंपनी 4,000 करोड़ रुपए मार्केट में आईपीओ के जरिए रेज करने का प्लान कर रही है। तो हीरो मोटोकॉर्प की जो फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनी है वो है हीरो फिनकॉर्प, यानी कि इनकी जो फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज है वो ये डिवीज़न देखता है। अब हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और कंपनी की ओर से प्रेस रिलीज में 29 मई को यह बताया गया है कि हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ आने वाला है और आईपीओ का साइज 4,000 करोड़ रुपीज़ का रहेगा। तो प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि आईपीओ में फ्रेश इशू भी रहेगा और साथ में ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है, यानी कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे अपनी कुछ हिस्सेदारी को सेल करने वाले हैं। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में 29 नवंबर को ये डिसाइड किया गया है
कि कंपनी अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रही है, यानी कि इनकी जो दूसरी कंपनी है जो कि फाइनेंस सेक्टर से काम करती है। अब ये जो कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, तो ये टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जो टू व्हीलर गाड़ियाँ हैं तो वो बनाने का काम करती है, और जो भी टू व्हीलर गाड़ियों का फाइनेंस करने का काम होता है वो हीरो फिनकॉर्प देखती है, यानी कि इनकी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। तो जो आईपीओ आने वाला है, आईपीओ में जो शेयर्स रखे जाएंगे उनका फेस वैल्यू 10 रुपये का होने वाला है, और आईपीओ का साइज 40 मिलियन यानी कि 4000 करोड़ रुपीज़ का रहेगा। हीरो फिनकॉर्प के अगर बिजनेस की बात करें तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी अलग अलग तरह के सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये कंपनी एजुकेशंस के लिए, इसके अलावा स्मॉल और मीडियम साइज़ के जो बिजनेसेस होते हैं तो उनके लिए भी लोन देती है। इसके अलावा जो टू व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं तो उनको भी फाइनेंस करने के लिए लोन देती है, यानी कि काफ़ी अलग अलग तरह के लोन कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो इंडिया के करीब 4000 सिटीज़ और टाउन्स में हीरो मोटोकॉर्प की जो नेटवर्क है तो वहाँ पर करीब 2000 रिटेल फाइनेंस टच पॉइंट के अंदर कंपनी अपना बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी के वहाँ पर प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है, और कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो मनी कंट्रोल से बातचीत में 17 अक्टूबर 2023 को ये जानकारी दी गई थी कि कंपनी जो अपना 4000 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ लाने वाली है तो इसके लिए इन्होंने 8 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को सिलेक्ट किया है। कंपनी के प्रमोटर्स में मुंजाल फैमिली आपको देखने को मिलती है, जिसकी कि करीब 35 से 39% हिस्सेदारी हीरो फिनकॉर्प के अंदर है, और बाकी के जो हिस्सेदारी हैं वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अपोलो ग्लोबल, क्रिस्ट कैपिटल, क्रेडिट स्विस और जो दूसरे हीरो मोटोकॉर्प्स के डीलर वगैरह हैं तो उनके पास देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प की जो हिस्सेदारी है इसमें करीब, यानी कि हीरो फिनकॉर्प में करीब 40% की हिस्सेदारी आपको देखने को मिलती है। हीरो मोटोकॉर्प के अगर आप चार्ट को देखें तो अभी जैसे कि ओवरऑल मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसमें भी आपको 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप इसके 6 मंथ के चार्ट को देखें तो 6 महीने में कंपनी ने 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और वहीं अगर आप इसके 1 ईयर के चार्ट को देखें तो 81% से ज़्यादा का रिटर्न है। और अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट को देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट अपने जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिली है, यानी कि कंपनी के अगर चार्ट को देखें तो कंपनी का चार्ट भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल जिस तरह इसका चार्ट है तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी गिरावटें भी देखने को मिली है। तो हीरो फिनकॉर्प की जो पेरेंट कंपनी है वो हीरो मोटोकॉर्प है, क्योंकि कंपनी के अंदर इसकी 40% की हिस्सेदारी है। तो अगर इसमें भी शेयर होल्डर कोटा रहता है तो आपके पास कम से कम हीरो मोटोकॉर्प के 1 शेयर होने चाहिए। तो ऐसे में आप चाहें तो इसमें भी बाई कर सकते हैं, और अभी देखें तो कंपनी का जो शेयर्स है वो आपको थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, और आप चाहें तो थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। हालांकि आईपीओ से रिलेटेड जो जानकारी है, यानी कि जब आईपीओ के आरएचपी फाइल हो जाते हैं उसके बाद अगर आप बाई करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो इसलिए आपके पास पहले से इसके शेयर्स होने चाहिए। तो अभी जिस तरह मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो ऐसे में आप चाहें तो इसको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बाई करके रख सकते हैं। और शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने के लिए आपके पास मात्र 1 शेयर होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, करीब 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। हीरो मोटोकॉर्प के बारे में भी बात करें तो कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, यानी कि टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर के अंदर लीडिंग कंपनी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कभी भी आपको इस तरह के शेयर्स को लॉस में सेल नहीं करना है। आप अगर इसको होल्ड भी करके रखते हैं तो ये आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो जल्द ही आपको 2 धमाकेदार आईपीओस आते हुए देखने को मिलेंगे। एक है हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ और दूसरा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ, और दोनों में शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। तो आप एनटीपीसी और हीरो मोटोकॉर्प के एक शेयर बाई करके रख सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में इनमें शेयर होल्डर कोटा रहेगा तो फिर आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी भी आईपीओ में अगर शेयर होल्डर कोटा रहता है तो आप एक ही डीमेट अकाउंट से 2 एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। एक आप रिटेल पोर्शन के जरिए लगा सकते हैं और दूसरा शेयर होल्डर पोर्शन के जरिए लगा सकते हैं। तो ऐसे में आपके अलॉटमेंट मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो जो भी ग्रीन सेक्टर वाली, ईवी वाली या सोलार वाली कंपनी अभी मार्केट के अंदर आती है तो उनमें आपको काफ़ी बूम देखने को मिलता है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही पैसे डबल हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप शेयर होल्डर कोटा से भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।